अस्सलाम वालेकुम। स्पंज केक उन बच्चियों के लिए जो नई नई बेकिंग सीख रही हैं। 3 अंडे, पौन कप मैदा, पौन कप चीनी, इसमें क्रीम नहीं इस्तेमाल होगी और क्रीम सिर्फ ऊपर आइसिंग के लिए है। जूस इसमें स्पंज केक में डाला जाएगा जो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। पौन कप मैदा में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का पर लेवल स्पून उसमें डालना है। और एक और चीज़ जो मैं कैप्चर करना मिस कर गई हूँ, जल्दी से डाल दी है, 1 चुटकी नमक इसमें आप शामिल कर लें, वो राइजिंग में हेल्प करता है। पर लेवल स्पून 1 बेकिंग पाउडर हो गया और 1 चुटकी नमक हो गया। उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मैदे में अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लें। कई लोग तो उसको छाननी में छान भी लेते हैं, पता नहीं शायद मिक्सिंग अच्छी होती हो, लेकिन मैंने कभी नहीं की। अंडों और 3 अंडों की जर्दी अलहदा कर लें, सफ़ेदी अलहदा कर लें। ये सफ़ेदी है और पहले मैं आपको जर्दी दिखाई है। सफ़ेदी और जर्दी को अलहदा करने का भी टैक्ट है। अगर सफ़ेदी में जर्दी का एक भी ड्रॉप डल जाए तो वो कभी वो फ्लफ़ी नहीं बनेगा। आप पे कुल्लो पे रगड़ो बीटर डाल, लेकिन वो उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आएगा जो हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान करें, अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा करते हुए कोई जर्दी का ड्रॉप सफ़ेदी में ना गिरे। ये देखें हल्के हल्के बबल्स बन गए हैं, लेकिन अभी इसको हमने बीट करना है। ये देखें फ्लफ़ी इस तरह का बन जाता है, लेकिन इसमें जर्दी का कोई ड्रॉप ना डले। तो ये एक मेथड है। ये देखें फ्लफ़ी शेप आ गई। अब जर्दी की बारी है। जर्दी में चीनी हमने ग्राइंड की और मैंने ग्राइंडर ही में रहने दी है। अब ग्राइंडर से ही आधी इसमें जर्दी में डालूँगी। जर्दी का रंग भी आप देख रहे हैं येलो है, येलो जर्दी का रंग है और उसको बिल्कुल वाइट करना है बीट करके। सफ़ेदी बीट हो गई और फ्लफ़ी स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। अब इसको जर्दी को वाइट करना है, बिल्कुल वाइट बीट करके। ये देखें उसका कलर किस तरह चेंज हो रहा है, येलो से वाइट होना शुरू हो गया है। बीट करते करते आधी चीनी, जो पौन कप चीनी थी ना, आधी इसमें डाल दी है, इसमें मिला दी है। जूं जूं बीट करती जाएंगी उसका कलर चेंज होता जाएगा। और ये स्पंज केक के ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आपको मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बताएगा। ये 2 मेन चीज़ें हैं, जर्दी को बिल्कुल वाइट कर देना है और सफ़ेदी को बिल्कुल फ्लफ़ी शेप में। ये देखें वाइट हो गई ना, जर्दी वाइट कलर में आ गई। अब इन दोनों को मिक्स करना है। जर्दी को इसमें भला पहले क्यों नहीं किया, ये पता नहीं क्या रेसिपी है कि जर्दी को अलहदा किया, सफ़ेदी को अलहदा किया। और अब इसको, ये स्पंज केक है, इसमें जूस डालेंगे तो वो पूरा जूस एब्जॉर्ब कर लेगा। सादा स्पंज केक है तो इसकी शायद यही रेसिपी बनती होगी जी। अब इसको दोनों को मिक्स कर लेते हैं। अभी आधी चीनी बाकी है ग्राइंडर में जो मैंने अभी नहीं मिलाई। दोनों को मिक्स करके अब इसमें दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर बीटर चलाना है। बीटर काफ़ी चलाना है। जब वाइट स्ट्रक्चर सफ़ेदी का बनाया तो 15-20 मिनट मुझे चलाना पड़ा। उसके बाद जर्दी के लिए भी काफ़ी देर चलाना पड़ा। अब बकाया चीनी इसमें शामिल कर दी, ऐड कर दी। थोड़ी देर बीटर चलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्रीम केक में ये सब नहीं होता, जिसमें क्रीम डलती है या मलाई डलती है या मक्खन डलता है तो उसमें ये सब नहीं होता। ये स्पंज केक की रेसिपी डिफरेंट है। आप इसको थोड़ी देर ज़रा ध्यान रखें व्यूअर्स के, बीटर काफ़ी चलाना पड़ता है और जितना आप विप करते जाएंगे उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और मैं आपके सामने कर रही हूँ। बीट कर लिया। अब जो मैदा है वो डाल के हाथ से चम्मच से उसको मिक्स करना है, बीटर नहीं यूज़ करना। मैं ये चम्मच फिर ले रही हूँ जिससे मैंने मैदा को किया था, इसी से इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाएगा तो इसमें फ्लेवर डालना है। फ्लेवर डालना ना भूलें, केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब फ्लेवर डाला जाता है।
अभी इसको मिक्स कर लूँ। मैदा अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है उसको। बेशक आप चम्मच से हिलाते जाएं अच्छी तरह, उसमें कोई गुठलियाँ या वो कोई चीज़ नज़र ना आए। अब थोड़ा सा ये कोका पाउडर डाल दें, ये भी राइजिंग में हेल्प करता है, केक को राइज करने में ये भी हेल्प करता है। और नमक भी थोड़ा सा ऐसे ही मैं डालूँगी, जस्ट फॉर कलर। ये इतना सा जैसे पिंट ऑफ सॉल्ट डाला है उसी हिसाब से ये थोड़ा सा कोका पाउडर भी डाल दिया, और उसको फिर मैंने ये बंद कर दिया ताकि वो उस पर वो लगा दिया है ताकि गिरे ना जी। इसको अच्छी तरह, वरना मैं खुला ही रख देती तो ज़रूर एक आध ड्रॉप बाहर लपक पड़ना था छोटी थैली में से। इसको कर दिया। अब बारी है ओवन को प्री हीट कर लें, फुल साइज़ पे, फुल पे कर लें। और ये सबसे छोटा जो चम्मच है, सबसे छोटा क्वार्टर कहते हैं उसको, उसका हमने लाइम जूस, मैं किन्नू का जूस इसमें डालूँगी तो मैं लाइम जूस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑरेंज का नहीं है। आपके पास ऑरेंज का हो फ्लेवर तो ऑरेंज ही का डालिए, लेकिन ये है कि लेमन भी थोड़ा सा मिलता जुलता है किन्नू से, क्योंकि वो भी ज़रा तुरश होता है और किन्नू भी ज़रा तुरश होता है। तो मैं लेमन जूस डाल दिया और कलर भी ऑरेंज हो गया, ऑरेंज की तरह। लेमन जूस को मिक्सअप करके वो गिर जाएगी, उसको ढक्कन लगा देना चाहिए। यूँ ही हाथ लगेगा तो वो फ्लेवर वाली शीशी गिर भी सकती है। औरत को काम करते हुए हर तरफ ध्यान तो रखना पड़ता है जी। बीटर चलाते जाएं और एकदम मुझे ध्यान आया कि मैंने फ्लेवर वाली शीशी खाली रखी हुई है ना, वो गिर भी सकती है, इसलिए मुझे ध्यान आया तो मैंने उस पर ढक्कन लगा दिया। अब बारी है इसको पैन के पहले से ग्रीस किए हुए पैन में, बटर पेपर लगाए हुए पैन में हल्का सा मैदा छिड़क लें, उस पर फिर ये अमेज़ा डाल दें। पहले से मैंने तैयार किया हुआ था, ऑयलिंग करके उसमें बटर पेपर को फिट किया हुआ था। बटर पेपर के ऊपर मैंने हल्का सा मैदा छिड़का और उसको फिर ओवन में डाल दिया है। लीजिए केक तैयार है, और थोड़ी देर बाद इसको मैं पैन से निकाल लूँगी। और अब मैंने पूरा पैकेट जूस का डाल दिया, हौले हौले ये एब्जॉर्ब किए जा रहा है। बड़ा मज़े का केक बनता है। पहले से चॉकलेट सॉस तैयार हुई थी, वो क्रीम केक के लिए की हुई थी, उसको फ्रीज़ किया हुआ था, फ्रोज़न ही निकाली है और मैं इस पे आइसिंग कर रही हूँ। आइसिंग के बाद इसको ऊपर से फिर किनारों पे और ऊपर आइसिंग करके फिर इसको डेकोरेट करना है। कुछ चीज़ें स्प्रेड करूँगी, नारियल का चूरा और वो कुछ ये सजाने वाली। कैसा लगा केक आप ज़रूर बताइएगा।